हुसैन प्यारा हूँ, फरमाइशें बहुत हुई है, उस पर गुफ्तगू करना है। लेकिन ये सब जो दोनों बत्ती बांधे हैं जो लाइट, अब की जलसा कीजिएगा तो बांस में नहीं बांधिएगा, हम लोग को कपार में बांध दीजिए, बढ़िया रहेगा, हम लोग ज्यादा चमकेंगे। इतना खतरनाक लाइट बांधा है, एकदम आंखें में लगता है उधर देख नहीं पाता, लगता है भूत बैठा हुआ है। मानुस के तो लगता भूत है, दिखाई नहीं देता है, आप लोग हैं लगता भूत है, किसी का मुंह नहीं देख पाते। तो जब भी डेकोरेटर वाला बोलिएगा ये लाइट ऐसा नहीं दीजिएगा, ऐसे तो हम लोग जवानी में बूढ़ा बना दे यही सब लाइट, इतना है ना। कभी भी इससे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। हम लोग देखना चाहते हैं, आपको देख के तकरीर करेंगे, देखिए नहीं पाते। चश्मा भी खोलते हैं दुगो नजर आते हैं, चश्मा पहन लेते तो भूत नजर आते हैं, ये लाइट में गड़बड़वा है। लेकिन लाइट को मत देखो, मुझको देखो। थोड़ी देर सुनिए, नौजवान कह रहा था अभी मेरा झारखंडी बाबा क्या बताएं, मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं, जब भी एक रील चलाते हैं दूसरी रील में आप ही निकल जाते हैं। हमारे बेटा आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, ये कमाल क्या है, हम अपना मोबाइल खोलते हैं हम खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है, आज जो फेमस हो गए हैं, कामयाब है पूरा हिंदुस्तान, लोग चाहता है मेरी माँ की दुआ की वजह से, और बेटियों का सदका है, बुजुर्गादीन का करम। माँ की दुआ लो, सबसे ताकत माँ की दुआ में। माँ बाप की दुआ छोड़ के मौला पास हजरत ये ताबीज दीजिएगा, ताबीज पानी तेल पड़वा रहा, तेल क्या, जहाँ तेल निकालता उस मशीन को फूंकवा लो, कोई असर नहीं होगा। तेरी माँ की दुआ में गारंटी है, माँ का चेहरा देखोगे तो हज का सवाब। माँ मुस्कुरा दे तो घर में रहमत नाजिल होती है, माँ खांस दे तो रोजी में बरकतें होती। माँ बाप की है ना रजा में रब की रजा है, माँ के कदम में जन्नत है। कभी सोचा मौलाना कदम में नहीं है, झारखंडी साहब के कदम के नीचे नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। जिस पीर को लोग खिलाने के लिए पागल, कभी माँ बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं दिया, और पीर साहब आ जाए तो काजू किशमिश छुआरा गड़ी मुनक्का रसमलाई रसगुल्ला एक से नहीं भर दिया। हजरत 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 थोड़ा छू दीजिए, खाली खाइए मत, खाली छू दीजिए, पीछे पीछे घूम रहा है। अगर मौला मौलवी वहां आ जाए, हजरत आप लोग हुजूर आए, हुजूर अब कहाँ है कैसा है कुछ नहीं, खाली पीर का नाम सुन लिया। माँ बाप को कभी जिंदगी में गुलगुल्ला नहीं हाथ में दिया, जिनके कदम में जन्नत है, जो बाप जन्नत का दरवाजा है, उसे गुलगुल्ला से भेंट नहीं। सोचा कभी पीर को खिलाओ, मना नहीं है, लेकिन कभी माँ बाप को इस तरह खिलाया। ठंडा बीत गया, 1-1.5 महीना ठंडा हो गया, घुसे हुए हो गया, अब निकलने वाला होगा कुछ दिन में। कोई बेटा माँ के कमरे में घुसा, जहाँ माँ सोती है तेरी, अरे तेरी माँ बूढ़ी थी ना, अभी बूढ़ी हुई है, जब तुमको पैदा किया था ना, तेरी माँ रात भर सीने में सुला के सुबह की थी, बिस्तर में पेशाब करते करते सुबह होते तुम भिगा देता था। तेरी माँ भीगे बिस्तर में सो जाती थी, गरीबी थी 20-25 साल पहले, बिस्तर नहीं था, कम्बल रजाई नहीं थी, एक ही साड़ी को इधर से उधर चादर को पलट के सुलाती थी, तुम पेशाब करके बिस्तर भिगा देता, तेरी माँ सीने में रख करके सुबह कर देती, लेकिन तुमको भीगी हुई बिस्तर में कभी सोने नहीं दिया तेरी माँ ने। 9 महीने तूने माँ के पेट में रहा, 4 महीने बाद तू हरकत करने लगा, माँ दर्द बर्दाश्त करने लगी। जब माँ के पेट से बाहर आया, 3 साल तेरी माँ ने हाथ में लेके घूमती रही, 3 साल हाथ में रख करके 24 कुंटल दूध पिला के तुमको जवान की। आज माँ बाप को छोड़ के बीवी के चक्कर में आके माँ बाप से लड़ाई करके और जाके घर मकान अलग बना करके, और कहता मौलाना घर में बरकत नहीं होती है। वो आदमी जा रहा अजमेर, कलियर जाए, कचौजा जाए, मस्जिद बना, एक मस्जिद नहीं 1000 मस्जिद तामीर कर दो, ढलाई कर दो, अगर तेरे घर में माँ बाप नाराज है, राजी तुमसे नहीं, ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला राजी। आजकल की बीवी जो आती है ना हजरत, आजकल की जो बीवियां आती है घर में, वो बीवी नहीं जादूगरनी है। पीर को जितना नहीं मानता है, उससे ज्यादा लड़का अपनी बीवी को मानता है। बीवी को मानना चाहिए, बीवी से मोहब्बत करना चाहिए, सरकार की सुन्नत है,
लेकिन माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मस्जिद जाने से पहले, मस्जिद बनाने से पहले, सजदा करने से पहले, अजमेर जाने से पहले, कलियर जाने से पहले, धामनगर शरीफ जाने से पहले, कचौछा जाने से पहले, बगदाद जाने से पहले अपने माँ बाप के पास तू पहले जा, माँ बाप राजी होंगे। मोहल्ले से निकल के अजमेर के धरती पे कदम रखना, अजमेर का ख्वाजा भी तुमसे राजी होगा, और मदीना चला जाना मुस्तफा भी राजी हो। इसलिए मस्जिद की तामीर जो आपने इरादा बनाया है, ये बहुत नेक काम करने आप जा रहे हैं। जिनका पैसा मस्जिद के छत पे लग जाए, जिनकी कमाइयों का पैसा मस्जिद के छत पे लग जाए, खुशनसीब है वो आदमी जिसकी जमीन पे मस्जिद है। खुशनसीब है वो आदमी जिसने मस्जिद को तामीर किया। किस्मत का सितारा उनका चमकेगा जिसने मस्जिद में अपने कमाई का हिस्सा लगाया। कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो यही मस्जिद आपके निजात का जरिया बने। जा रहा है, लोग दूर के आदमी नहीं, मालक नहीं, ये लोग दूर के हैं। जाइए, आप भी दूर के हैं। नो, आप तो यहीं के। आइए, कुछ लोग देखने आता है। अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ, अभी मैं आ जाऊँ थोड़ी बोलने पर, अभी लोग कहेगा बाबा 1.5 घंटा और बोल। मैं आता हूँ, उस पर भी बोलता हूँ जो फरमाइश किया, उस पर भी बोलेंगे। लेकिन आप लोग माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, थोड़ी देर और बोले ना। मैं स्टेज पे क्या वजह से शुरू किया था तकरीर में 12:04, मतलब आधा घंटा में बोल दिया। आधा घंटा और बोल दे, आधा घंटा और बोले। आप लोग थके नहीं थके? कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए। नहीं, 12 बजे बाद हाथ उठाना बंद, पांव उठाना चालू। इन कमिंग आउट गोइंग। इसलिए 12 बजे बाद हम हाथ नहीं उठवाते। अब ये पांव उठाने का टाइम है। हम जोर से तकरीर करेंगे, धीमी हो जाएंगे, नारा मत लगाना। 2-4 गो आदमी आकर के मुसाफा कर लेना, बस रेस्ट, तकरीर शुरू। पूरा मजमा का सुभान अल्लाह। बेटा सोना, ओ सोना बेटा, जाना है चले जा मेरे लाल, तुलसी 64 पीला, इधर चले जा, तो बैठ जा। ये बच्चे हैं, ये लोग बच्चा है, ये लोग कुछ नहीं जानता है। ए बाबू, ए मोबाइल वाला, अरे अफसोस लगता है। माँ के गोद में बैठ के बच्चा मोबाइल खेलता है, क्या लगता है? बच्चा गोद में बैठा है, 3 साल को मोबाइल दे दिया, ऐसे ऐसे हिलाता है, लॉक खुल जाता है, दोनों मियाँ भी हंसता है। बच्चा होशियार होगा, लॉक खोल। उसको ये नहीं पता कि आज मोबाइल में लॉक खोला है, कल घर में कुलूप टाटी लगाएगा यही बच्चा, यही लॉक लगाएगा, तब पता चलेगा। अफसोस लगता है, कसम खुदा, क्यों ये बच्चा बिगड़ा? को बिगड़ने का कारण क्या है? माँ बाप के असर बच्चों पे आता है। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ पढ़ के तिलावत करके सोती थी ईशा के नमाज के बाद। अब गौसे आजम जब पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ इबादत करके सोती थी तो बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हुआ। माँ तिलावत करके सोए, गौसे आजम पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ क़याम करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा असीसे मिल्लत पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माएँ बहु बेटियां मोबाइल देख देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, एलसीडी देख के सोती है, फेसबुक चला के सोए, इंस्टाग्राम देख के सोने वाली माँ बाने सुनो, आपके बच्चे बिगड़ने के कारण है। पेट में 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना आपके पेट के अंदर आप मोबाइल देखे, आप टीवी देखे, सीरियल देखे, वो बच्चे पर असर होने लगा। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉपजी बन के पैदा हुआ। गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हुआ। गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हुआ। गुलाम रसूल बन के नहीं, गुलाम चिलम बन के पैदा हुआ। गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हुआ। क्या हो गया? हो गया। ये बच्चे कम बिगड़े,
देखता है सब पबजी मास्टर है। अफसोस लगता है, क्या यकीन नहीं होता, नहीं यकीन होता। कल आप अपने घर में एक उदाहरण के तौर पर, असर कैसा होता है, खान पान का असर बच्चों पे होता है, माँ बाप के चाल चलन चरित्र का असर होता है। यकीन नहीं, कल तुम बैगन खरीदना, जो बच्चा दूध पीता है छोटा बच्चा, बैगन खरीद के लाना, सब्जी बनाना, और उस बीवी को, उस औरत को, उस माँ को खिला देना जिस माँ की गोद में बच्चा है, दूध पीता है। बैगन के सब्जी खिला के चुप। बैगन को उस बच्चा को देखने मत देना, छूने मत देना, खिलाने दूर है, देखने मत देना, छूने नहीं होगा। दूसरे घर में सब्जी बनाना और लाके उस औरत को खिलाना और उसको दूध पिला देना। वो बच्चा वो दूध पिलाएगी, 4-5 घंटे बाद वो बच्चा कभी पखाना करेगा, जाके चेक करना, बैगन का दाना दिखाई देगा। सोचा कभी आपने? जब माँ कुछ खाए, उनका असर बच्चों पे होता है। सब्जी खाए, मीट खाए, मछली खाए, सब पालक साग खाए, जब खान पान का असर हो सकता है तो चुगली गिब्बत बुराई मोबाइल का असर नहीं होगा। होना है, होगी। आजकल 13-14 साल का लड़का जवान, 18 साल होते एकदम पक्का जवान, पूरा जवान, क्योंकि असली वीडियो देख देख के बर्बाद है। अब 12 साल का लड़का फेसबुक चलाते हैं, कभी देखते हैं? इतनी गंदी गंदी वीडियो दिखाई देता है ना। अब 14-13 साल 12 साल का बच्चा उस सब मोबाइल देख रहा है, भद्दी भद्दी तस्वीरें देख रहा है, वो गलत गलत लड़कियों की तस्वीर यूट्यूब में फेसबुक में देख रही है। लड़का देख देख के पागल हो गया। 18 साल होते होते माथा खराब, बर्बाद। अब कहीं गली में छुप के कोना में बैठ के अपने अपने ठीक 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 भालो भालो ठीक ठीक ठीक। अब बोले क्या हुआ रे, इतनी रात में कहाँ बात कर रहा है? बोले हजरत आप जाइए, ये सब प्राइवेट बात है, आप जाइए, ये पर्सनल बात चाहिए। अब रात में 12 बजे रात 18-20 साल का लड़का कान में हेडफोन लगा के गलियां मथवा हिला के अपने बोलता है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। अब कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा, पता चल। हमारा दिल है, खादान है, कारखाना है रे। दिल रब ने बनाया, सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका। इसलिए खुदा के वास्ते बेटा बेटी को कुरान और दीन की किताब से दूर मत रखो, करीब रखो, करीब, मोबाइल से दूर करो। 17 से 18 हजार मुसलमान की बेटियां इसी भारत में मुर्तद बन गई, अपने धर्म छोड़ दिए। पता आपको? सोशल मीडिया खोलते हो, बेटी का नाम नरगिस खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, कभी देखा आप? बेटी का नाम फातिमा, खनीज फातिमा है, सलमा है, शोहर का नाम धर्मिंदर है, शोहर का नाम संतोष है, शोहर का नाम जितेंद्र है, कभी देखा आपने? क्यों? ये मोबाइल के चक्कर है। जवान जवान बेटी मोबाइल दे दिया, माँ बाप चुप। और जहाँ माँ बाप रहे वहाँ बेटी मोबाइल में टावर गए जी। पूछ ली महारे किसका फोन था, कहाँ टावर। और जहाँ वहां से माँ निकली छत पे गई, चाहे उधर बाड़ी तरफ बैठ के वहां टावर नहीं, पूरा पावर है। काश उन बेटियों पे नजर रखता, अफसोस नहीं लगता। अश्लील वीडियो देखते हैं, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम देखते देखते 18-20 साल की कमसीन बेटियां, कमजोर दिमाग है, भोली भाली बच्चियां, क्या पता तो समाज क्या है, दीन क्या है, दुनिया क्या, कोई पता नहीं। उस उम्र में सवार प्यार का बुखार, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, सीधे लिख दिया आई लव यू, हमी तुम्हारे भाला। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार। उल्टा लड़का लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे, नहीं बचेंगे, माथा खराब है, प्यार हो गया है, प्यार। ये प्यार नहीं, हवा से हवा। काश तेरी बेटियां सबका मैसेज ना पढ़ के एक रब का मैसेज पढ़ती, जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, उस कुरान को तूने अलमारी में छुपा के रखा है, उस आवारा पागल का मैसेज पढ़ के तेरी बेटी पागल दीवानी बन गई है। काश रब का मैसेज पढ़ लेती, वो बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती, अरे
मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। माशाअल्लाह, लाजवाब लाजवाब, क्या कहने वाला। आप लोग जा रहे हैं। नहीं नहीं, आप बोलिए अभी, बोलिए। थके क्या? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाए। खाली हाथ है बचा है, कुछ बचा है? तब हाथ मत उठाइए। माशाअल्लाह, नूरी साहब पढ़ रहे थे, शहीम फैजी पढ़ रहे थे, नवाज रहे थे। ये जहन बदलिए। शायर का बाल बच्चा रोटी दाल भात खाता है, हम लोग का बाल बच्चा अलकतरा पीता है। नहीं सही सही, जहन बदलो, इस जहन को बदलिए और हम लोग को भी इनाम दीजिए। क्लियर बात? इससे बड़ा भी नोट दीजिए। अब आ रहा, लेकिन क्या हो रहा, आने दीजिए। जा रहा, देख रहा, देखा, देख रहा, यही सब हादसा होता हमारी तकलीफ। हम कहते तुमको नहीं देना था, तुम उठे खाए, आप वहीं बैठे रहते। हम बोले पार्टी आ रहा, पार्टी बैठ गया। अब ये कहाँ जा रहा है? बोला सब देने आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। अरे माशाल्लाह, क्या नाम है बेटा? अपने नाम की? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मोहब्बत है। कि नाम चाचा? इसके गुलाम हुसैन। बहुत अच्छा नाम है, भाला भाला, बहुत अच्छा नाम, बहुत माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे। ये लोग सुबह चर्चा करें, आहा माशाल्लाह, ये सब मोहब्बत है। 50 का नोट भी, 100 का नोट, 200 का भी नोट आपके यहाँ आ गए। अच्छा, ये मोहब्बत है। जी जी, नहीं इसके आगे भी है। 500 कहिएगा, जिंदम नहीं, मरने बाद माथा में घुमा देगा, वो अलग बात है। ऐसा कोई गांव यहाँ पे सर, इधर 500। ये मेरा भाई है। अरे माशाल्लाह, क्या नाम है? मेरा भाई है, मेरा भाई, मेरा भाई साहब के भाई है। अल्लाह अल्लाह ताला उन पर पनाह बरकत अता फरमा। देखिए हाथ में थरथराहट आ गया है, क्योंकि 500 इससे बड़ा नहीं है तो डबल मिला के कितना बड़ा हो जाता है। ईंटा ये वो है, बिल्डिंग बन जाती है। एक एक ईंटा रखते जाओ, मकान बन जाएगा। हालांकि सुबह चर्चा करें। जी 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 जी, हम तकरीर जो कर रहे, कोई किस्सा बोले नहीं नहीं नहीं, कोई कहानी, कोई लतीफा, कोई चुटकुला नहीं। मेरी तकरीर बोलने का अंदाज ऐसा है। इसमें कुछ लोगों को तकलीफ हो रही, तो हम क्या करें? सही, कुछ मौलाना को भी तकलीफ होने जी लगी। जी जी, अभी अभी देख रहे हैं। और उल्टा सीधा बक रहा है सोशल मीडिया पे। हो सकता है उसकी दुकानें बंद होती होगी, इसलिए बोल रहा है। भाई जब चाह जैसा चाह बोल देते हो, पहले तकरीर तो सुनो। लेकिन अब सोच लगता है कि अपने ही लोग अपने के ऊपर चल रहा है ना, बोलना शुरू किया। बोलना चाहिए था दूसरों के ऊपर, अपने पर बोल रहा है। सही सही, अल्लाह ताला हाँ हमारे औलमा किराम को मौला कदीर परवरदिगार सबों की उम्र में पहुंचा बरकत अता फरमाए। थोड़ी देर सुनिए, सुबह चर्चा करें। जी जी जी, चले जाएंगे तब। ये नहीं कहेगा झारखंडी क्या बोला, साला गजब बोला। साला कहेगा, इतना बड़ा मौलाना सुबह साला कहेगा, साला गजब बोला, गजब साला बोला। 1 घंटा साला और बोलता, साला और बोलता, मौलाना और मतलब यही सब चर्चा। मेरी माँ बहने, तू भी सुन 2-4 बातें आपके लिए भी। आपको मजार कभी नहीं जाना, कि कोई मजार नहीं। किसी बुजुर्गों के मजार पे औरतों को जाना मना है। क्या सही साहब? औरतों को मजार जाना अगर जायज होता तो जनाजे में क्यों नहीं लेके जाते? अल्लाह के वास्ते आप मजार का सफर न करें। अजमेर भी नहीं जाए गाड़ी में चढ़ करके, आपको अजमेर भी जाना मना है। औरतों को सबसे अच्छा घर उनका है, घर में रहें, अपना शोहर से मोहब्बत करें। बहुत अच्छा पैगाम। औरतों को मजार जाना ऐसा सिस्टम होने लगा हजरत, लगता है 2035-40 होते होते औरतें हम लोग को मजार से धक्का मार के निकाल देगी। जी, आप लोग हटिए, आप लोग घर में रहिए, हम लोग यहाँ रहें। मतलब नमाज पढ़ने का ये 40 को बहाना। चाची दादी नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? मौलाना साहब माथा बहुत दर्द करता है, कमर में बड़ी दर्द आता है, नमाज नहीं पढ़ पा रहा। नहीं पढ़ेगी। अरे मजार जाने दीजिए, कहीं उर्स का मेला लगा है, कहीं बाबा का मजार में चादर कहीं चढ़ने लगी, मेला लगा है, 4 गो औरतें मीटिंग करेगी, टोटो बोला के हवा 150 टका देगी और जाके वहाँ झूलवम झूलेगी और शोहर मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में है। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में, कोई झूलवम